जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का चैप्टर में हिंदी गद्य खंड है जी। बिहार बोर्ड इंटर 2027 के लिए इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बातचीत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PYQG है। PYQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन, और निश्चित है कि एग्ज़ाम में आना ही आना है। इसका निश्चित है कि एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा, एकदम निश्चित है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए बात बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे पूछा जाता है बहुत सारा क्वेश्चन। इसे स्टार्ट करने से पहले आप इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मास्टर सर का आशीर्वाद लीजिए और आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बातचीत लेखक का, बातचीत निबंध का लेखक कौन है जी? बातचीत निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था जी? बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। और इनका निवास स्थान कहाँ था, मतलब रहते थे कहाँ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। और ध्यान दीजिए, और ये बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि लेखक थे? किस युग के लेखक थे या पत्रकार थे? भारतेंदु युग के एक महान पत्रकार एवं लेखक थे जी। भारतेंदु युग के एक महान पत्रकार एवं लेखक थे। भारतेंदु युग के महान पत्रकार एवं लेखक भी थे जी, ध्यान दीजिएगा। और इस आज आप देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग आज। और देखिए, एकदम निश्चित है कि एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध की निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक निबंधकार कौन है जी? इस पहले बताएं हम। ध्यान दीजिए, कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी, बालकृष्ण भट्ट जी, मोहन राकेश या नामवर सिंह। कौन है बातचीत के निबंध के लेखक? कौन है जी? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कह रहा है, एकदम एग्जाम में आने वाला प्रश्न है जी, एकदम एग्जाम में आता ही आता है। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो बताइएगा, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था बताइएगा। तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 या 20 जुलाई 1844 या 23 जून 1845 या 18 जून 1944। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1914 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। याद रखिएगा, पूछने वाला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न कह रहा है, पूछ दिया जी। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु कब हुई थी? बताएं जी, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में है 20 जुलाई 1912, और बी में है 20 जुलाई 1914, और सी में है 20 जुलाई 1916, डी में है 20 जुलाई 1918। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु कब हुआ था जी? बताइएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, कब हुआ था इनकी मृत्यु? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न कह रहा है, पूछने वाला एकदम एग्जाम में आएगा तो आएगा, एकदम VVI है जी। बालकृष्ण भट्ट कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट जी कहाँ रहते थे जी? पूछ रहा है निवास स्थान कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश कह रहा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या मथुरा उत्तर प्रदेश। तो अभी इस पहले इंट्रोडक्शन में बताएं जी, बालकृष्ण भट्ट जी की निवास स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है जी। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत कौन सी विधा है, मतलब बातचीत किस विधा की रचना है? मतलब कह रहा है कि बातचीत
किस विधा की रचना है? कहानी है, कविता है, एकांकी है, ललित निबंध है, नाटक है, क्या है जी? बातचीत। ऑप्शन नंबर में है कहानी है, कविता है, एकांकी है या ललित निबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ललित निबंध। बातचीत से क्या है जी? बातचीत की विधा क्या है? ललित निबंध, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 6ठा नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कौन सी पत्रिका का संपादन किए थे बालकृष्ण भट्ट जी? ऑप्शन नंबर ए में है हुंकार, दूसरा में है रसवंती, तीसरा में है फिर है हिंदी प्रदीप और आर्यावर्त। कौन सी पत्रिका का संपादन किए थे बालकृष्ण भट्ट जी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हिंदी प्रदीप। कितने वर्षों तक किए थे इसको संपादन? 33 वर्षों तक चलाए थे इसको। और कब प्रारंभ किए थे चालू करना? तो 1877 ईस्वी में। कब? 1877 ईस्वी में शुरुआत किए थे हिंदी प्रदीप का संपादन करना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, एकदम पूछता है जी, याद रखिएगा एकदम। 7वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी प्रदीप का संपादन भट्ट जी ने कितने वर्षों तक किया था? यही ये भी पीछे बताएं जी। हिंदी प्रदीप का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने कितने वर्षों तक किया था? इसके पहले बताएं जी। हिंदी प्रदीप का संपादन पूछ रहा है, इसके पहले बताएं, क्या बताए थे? बोले 30 वर्ष बोले थे, 32 या 35 वर्ष या 33 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 33 वर्षों तक हिंदी प्रदीप का संपादन किए थे बालकृष्ण भट्ट जी ने। अगला प्रश्न देखिए, एकदम पूछने वाला VVI एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी एकदम। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का क्या नाम था जी? बालकृष्ण भट्ट जी का पिताजी का कह रहा है कि बेनी प्रसाद भट्ट या हरि प्रसाद भट्ट या राम प्रसाद भट्ट या शिव प्रसाद भट्ट। तो इनके पिताजी का क्या नाम था जी? बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। और इनकी माताजी का क्या नाम था? पार्वती देवी था नाम इनकी माताजी के। बालकृष्ण भट्ट जी की माताजी का क्या नाम था? पार्वती देवी नाम था जी, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम पूछने वाला है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था? कह रहा है प्रश्न, रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था? क्या कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने मनुष्य का मुख कितने वर्षों तक नहीं देखे थे? तो ऑप्शन नंबर ए है 12 वर्ष, सी में है 10 वर्ष, बी में है 16 वर्ष और डी में है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो ने मनुष्य का मुख नहीं देखे थे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए। एडिसन के अनुसार, एकदम पूछने वाला क्वेश्चन है जी, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत मतलब रियलिटी में बात कितने लोगों में हो सकती है? तो कितने लोगों में हो सकती है बातचीत, असल बातचीत जी? बताइए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? पहला में दे लें, ए में है 2 लोगों में, बी में है, देखिए ध्यान दीजिए, बी में है 3 लोगों में, सी में है 4 लोगों में और डी में है 5 लोगों में। तो कितने लोगों में असल बातचीत होता है एडिसन के अनुसार? और एडिसन के अनुसार 2 लोगों में असल बातचीत होता है जी, ध्यान दीजिएगा। पूछने वाला एकदम 2027 में है कि आना ही इस प्रश्न को, ध्यान दीजिए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के मुख रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था जी? ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो किसने कहे थे ये बात? एडिसन ने कहे थे या मिल्टन ने कहे थे, भट्ट जी कहे थे या बेन जॉनसन ने कहे थे? नहीं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर आंसर। बेन जॉनसन ने बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहे थे? तो बेन जॉनसन ने। और एडिसन क्या कहे थे जी, बताइएगा। एडिसन कहे थे कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है, असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है। चलिए 12वां प्रश्न देखिएगा। कह रहा है 12वां प्रश्न द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछने वाला प्रश्न जी। 12वां प्रश्न कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन
कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कहाँ जी, कहाँ के लोगों में, भारत के लोगों में, या यूरोप के लोगों में, एशिया के लोगों में, या अफ्रीका के लोगों में। तो कहाँ के लोगों में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 13वां नंबर प्रश्न कि 4 से अधिक लोगों की बातचीत को भट्ट जी ने क्या कहा है। 4 से अधिक लोगों की बातचीत को क्या कहा है भट्ट जी ने, तो बताइएगा क्या कहा है। तो मजाक या गपशप या राम रमोल या प्रलाप, क्या हो जाएगा इसका आंसर जी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 लोगों से अधिक लोगों में बातचीत होगा तो क्या कहते हैं उसको, राम रमोल। क्या कहते हैं, राम रमोल। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। और बताइए 4 लोगों में बातचीत क्या कहलाता है, तो फॉर्मेलिटी। क्या, फॉर्मेलिटी, याद रखिएगा, फॉर्मेलिटी याद रखिएगा। इसको 4 लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी। और ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन की श्रेणी में रखा था। किसने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के श्रेणी में एडिशन के रूप में रखा था, एडिशन की श्रेणी में रखा था। तो किसने रखे थे जी, ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या नगेंद्र सिंह या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के रूप में रखा था, एडिशन। अब अगला प्रश्न देखिएगा 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा उपन्यास भट्ट जी का द्वारा रचित नहीं है। कौन सा उपन्यास भट्ट जी द्वारा रचित नहीं है, उपन्यास पूछ रहा है, कौन सा उपन्यास भट्ट जी द्वारा रचित नहीं है। न्यूनतम ब्रह्मचारी है जी, 100 जान 1 सुजान है, सद्भाव का अभाव है, अजात शत्रु नहीं है, अजात शत्रु नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो जाएगा जी आंसर। तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है, इसमें अजात शत्रु नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है। बातचीत के जरिए क्या भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है। प्रश्न कह रहा है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, क्रोध, मवाद या धुआं, ईर्ष्या या आलस्य। तो बातचीत के जरिए क्या निकल जाता है बाहर जी, मवाद या धुआं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हमारा। एकदम मोस्ट VVI प्रश्न है, एकदम एग्जाम में आने वाला, एकदम जरूरी है, निश्चित है कि आ सकता है, आएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है जी। तो मनुष्य का बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है बताइएगा। तर्कपूर्ण बात करना, या भीड़ से बात करना, या स्वयं से बातचीत करना, या विद्वतापूर्ण बात करना। तो क्या होता है जी इसका आंसर, स्वयं से बातचीत करना सबसे उत्तम माना गया है। क्या, स्वयं से बातचीत करना सबसे उत्तम माना गया है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा जी। ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी प्रदीप मासिक पत्र कब निकालना प्रारंभ किए थे। हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किए थे जी बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 1877, 1890, 1888 या 1875 में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1877। मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ हुआ था, 1877 में। कितने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र कितने वर्षों तक चला था, 33 वर्षों तक। और किसने निकालना प्रारंभ किया था, बालकृष्ण भट्ट जी ने। किसने, बालकृष्ण भट्ट ने। क्या, बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था शुरू जी। ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए इस और बताइए। अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर प्रश्न, आगे देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिर होती है। दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है क्रोध का समुद्र, रस का समुद्र, या ईर्ष्या का की धारा, या विषाद की धारा। तो क्या आंसर हो जाएगा जी, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिर रहता है, तो रस का समुद्र स्थिर रहता है जी। क्या, रस का समुद्र। आगे प्रश्न देखिए 20वां प्रश्न कह रहा है कि
बूढ़ों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या है? ध्यान दीजिएगा, दो बूढ़ों की बातचीत का मुख्य प्रकरण, दो बूढ़ों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या है जी? ध्यान दीजिएगा, दो बूढ़ों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि बहुओं की निंदा, नौकरी की बात, या तीसरा नंबर कह रहा है कि जमाने का शिकायत, या ईश्वर का भजन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर जी? दो बूढ़ों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है? तो होता है जमाने का कोसना। आगे प्रश्न देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न। आगे प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी के उपन्यास के लेखक कौन है जी? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, या बालकृष्ण भट्ट, या यशपाल कह रहा है। तो कौन क्या हो जाएगा? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, और नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है जी? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न है जी, 22वां नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, आगे प्रश्न देखिए, वाक शक्ति के अभाव में सारा संसार कैसा प्रतीत होता है? वाक शक्ति का मतलब क्या होता है? बोलने की शक्ति। बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता है? तो क्या होता जी? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि पंगु होता, अंधा होता, या बहरा, या गूंगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी, गूंगा। जब बोलने की शक्ति नहीं रहेगा तो दुनिया कैसी प्रतीत होगी? गूंगा एकदम प्रतीत होगा जी। तो आज की क्लास कैसी लगी? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा कि जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और क्लास भी देख सके। और क्लास कैसा लगा, और 22 प्रश्नों में आपका कितना मार्क्स आया उसको लिख कर भेजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।